बहुत समय पहले की बात है, जब राम अपने वनवास के दौरान माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य के घने जंगलों में रह रहे थे। तीनों का जीवन बहुत सादा, शांत और धर्म से भरा हुआ था। एक दिन, जब राम और लक्ष्मण किसी काम से कुटिया से दूर गए हुए थे, तभी लंका के राक्षस राजा रावण ने साधु का वेश धारण किया और कुटिया के पास आकर माता सीता को छल से बाहर बुलाया। जैसे ही सीता बाहर आई, रावण ने उनका हरण कर लिया और उन्हें अपने पुष्पक विमान में बैठाकर आकाश मार्ग से लंका की ओर ले जाने लगा। माता सीता सहायता के लिए पुकार रही थी। उनकी आवाज पूरे आकाश में गूंज रही थी। तभी आकाश में उड़ते हुए एक वृद्ध लेकिन साहसी गिद्ध ने ये दृश्य देखा। ये कोई साधारण पक्षी नहीं था, बल्कि राजा दशरथ के मित्र महान वीर जटायु थे। जटायु ने जैसे ही सीता माता को संकट में देखा, वे तुरंत रावण के सामने आ गए और उसे ललकारते हुए बोले, हे रावण, तुम एक नारी का अपहरण कर रहे हो। यह अधर्म है। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। रावण क्रोधित हो गया और बोला, हट जाओ मेरे रास्ते से, नहीं तो तुम्हारा अंत निश्चित है। लेकिन जटायु बिना डरे रावण से युद्ध करने लगे। आकाश में दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। जटायु ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर रावण के रथ को रोकने की कोशिश की, उसके घोड़ों को घायल किया और सीता माता को छुड़ाने का प्रयास किया। कुछ समय के लिए जटायु ने रावण को रोक भी लिया, लेकिन रावण बहुत शक्तिशाली था। अंत में उसने अपने तेज खड्ग से जटायु के पंख काट दिए। घायल जटायु आकाश से गिरकर धरती पर आ पड़े। रावण सीता माता को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चला गया और जटायु वहीं घायल अवस्था में पड़े रहे। उधर जब राम और लक्ष्मण वापस लौटे और सीता माता को कुटिया में नहीं पाया, तो वे बहुत चिंतित हो गए। वे उन्हें ढूंढते हुए जंगल में इधर-उधर भटकने लगे। हर पेड़, हर पौधे और हर जीव से पूछने लगे। ढूंढते ढूंढते वे आगे बढ़े, तभी उन्हें जमीन पर एक घायल विशाल पक्षी दिखाई दिया। पहले तो उन्हें लगा कि शायद यही कोई राक्षस है, लेकिन जैसे ही वे पास गए, जटायु ने कमजोर आवाज में कहा, हे राम, मैं आपका शत्रु नहीं हूँ, मैं जटायु हूँ, आपके पिता का मित्र। ये सुनकर राम तुरंत भावुक हो गए और जटायु के पास बैठ गए। उन्होंने बड़े प्रेम से जटायु का सिर अपनी गोद में रखा। जटायु ने धीमी आवाज में पूरी घटना बताई। रावण सीता माता को दक्षिण दिशा में ले गया है। मैंने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं असफल रहा। राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे जटायु, आपने जो किया है वो कोई साधारण कार्य नहीं है। आपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। जटायु ने राम का नाम लेते हुए अंतिम बार उनकी ओर देखा और धीरे धीरे अपने प्राण त्याग दिए। राम का हृदय दुख से भर गया। उन्होंने जटायु को अपने पिता के समान सम्मान दिया और लक्ष्मण के साथ मिलकर उनका विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया। राम ने कहा, आज से जटायु मेरे लिए पिता के समान है। उन्होंने मेरे लिए अपने प्राण दिए हैं। मैं उनका ये उपकार कभी नहीं भूल सकता। उस दिन जंगल में एक अनोखा दृश्य था। भगवान स्वयं एक पक्षी के लिए रो रहे थे और उसे पूर्ण सम्मान के साथ विदाई दे रहे थे। सच्ची वीरता उम्र या ताकत पर नहीं, साहस पर निर्भर करती है। धर्म की रक्षा के लिए हर हाल में खड़े रहना चाहिए और दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा कर्तव्य है।